जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो असल एक तो मेरा प्रोड्यूसर जो है ना बहुत एक्टिव है, और दूसरा जो नताइज आ रहे हैं वो इतने हैरान कुन हैं कि मेरे कैमरामैन, मेरे स्टूडियो में बैठे कुछ जो आज के बड़े सीनियर मेहमान हैं मेरे, वो एहसन नज़ीर साहब पैनल पर सारे हैरान हैं। खुद वो लोग हैरान हैं जिनके जो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ऐसा नतीजा आएगा। तो अब ऐसे बड़ी मैं पिछले 1 घंटे से बैठा था कि स्क्रीन पे कहीं पट्टी चले कि नून लीग का भी कोई उम्मीदवार हतमी नतीजा है कि वो कामयाब हो चुका है। तो 2 ऐसे हलके हैं जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। तो मरीम नवाज़ को और पूरी मुस्लिम लीग नून को इतने बड़े जलसे करने के बाद अब तक के नताइज में 2 सीटों की कामयाबी, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन जनाब ज़मीर हैदर साहब ने और अलीना शिगरी साहिबा, दोनों बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। आपकी खुशी सरवर बारी साहब हमारे साथ होंगे। सरवर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सरवर साहब आपके से ज़्यादा मेरे ज़रा दोस्त खुश हैं, मैं चाहता हूँ पहले इनकी खुशी पे एक कमेंट ले लूँ सर। सीनियर साहब ही ज़मीर हैदर साहब सर बहुत खुश हो तुसी? नहीं, मैं खुश क्यों कि कल सरवर बारी साहब ने मैंने इनको सुन रहा था ना बाद कार्रवाई सारी सुन तो लेना। सरवर बारी साहब ने कल कहा कि टर्न आउट बहुत अच्छा होगा, और मेरा ये उस वक्त से मैं कन्विंस था कि अगर बाकायदा जो टर्न आउट जो इनके सर्वे के मुताबिक टर्न आउट होना था और वो अगर हो जाता है तो मुझे मालूम था कि 15-16 सीटें पीटीआई निकाल जाएगी टर्न आउट की वजह से। मैं टर्न आउट की वजह से कन्विंस था। और फिर दूसरी जो चीज़ थी कि मैं इस बात पे और भी कन्विंस था कि अगर जो इल्ज़ामात पीटीआई लगाती आई है कि एक्स वाई और जी जो XY ज़मीर हैदर साहब आज तुसी एनालिस्ट हो सर, एंकर नहीं हो, एंकर मैं हां। माय क्वेश्चन इज कि तुसी खुश बड़े हो सर, ये दा जवाब दो। तुसी गाली पुटे बदले लाए। बात ये है कि अवाम का वोट ने आज एस्टैब्लिश कर दिया कि वोट में ताकत है। आप देखें पंजाब हुकूमत की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व रही। आज आपने देख लिया शहबाज गिल साहब को बिला वजह अरेस्ट कर लिया कि जी उनके लेफ्ट राइट पे कोई असला उठाए लोग फिर रहे थे और उनके पास से कुछ नहीं निकला, लेकिन इसके बावजूद उनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, असला था उनके पास, वो लोग थे उनके साथ? नहीं, लोग थे उनके साथ होंगे, उनके कोई गार्ड होंगे यकीनन। आप मतलब कोई भी है वो जितने मतलब ऐसा वो फोटो भी दिखा दो, ऐसा फोटो दिखा दो अगर शहबाज गिल का पड़ा है। जी कंटिन्यू। नहीं तो बात यह है कि सब मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी और इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे पीटीआई की तरफ से कि जी किस तरह इंजीनियर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बावजूद अगर अवाम का वोट ने जो रिजल्ट हमें दिखाया है, अगर 17 नहीं तो 16 तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें ले ही जाएगी। और एक इंडिपेंडेंट भी कंफर्म हुआ है कि वो भी बहुत मार्जिन से लीड ले रहा है, वो भी कंफर्म है। तो टेक्निकली तो फिर सीटें बचती हैं 2 या 3 शायद। 2 पे तो सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, बिल्कुल सही। जो पीटीआई है ना, मैं इस बात पे खुशी देखें, ये खुशी इस बात की है कि हमें सही मानों में वोट जो है वो उसकी ताकत आज नजर आई है, वोट को अवाम की ताकत नजर आई है। अलीना शिगरी साहबा बड़े साफी कमेंट भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत मिल गई, अवाम की जो राय है वो उस बड़ी मोहतरम है। क्या हुआ? क्या ये वाकई इसी तरह का नतीजा की तवक्को हम सब कर रहे थे? बतौर सहाफ़ी में बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है अदनान। जो रिजल्ट्स के फॉर्म में अभी सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड फॉर सम तो ज़रूर होगी, लेकिन ये बहुत खुशाइन बात है जो ज़मीर साहब भी कह रहे हैं कि जी एक अवाम के जो एक मैंडेट की बात की जाती है ना, अवाम के वोट की बात की जाती है, और बगैर किसी सपोर्ट के एक अगर पॉलिटिकल लीडर आगे हमें लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, या एक और जो कि ग्रास रूट्स मेरा ख्याल से सपोर्ट स्टैब्लिश भी कर रही है उनकी, इस अनलाइक जो हमने 2018 का सिनारियो देखा था। तो ये बड़ा खुशाइन है कि जी अवाम के वोट को वो सही तौर पे वो इज्जत मिली है, और यहाँ से अब आगे ऑनवर्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नेचुरली ये एक बहुत बड़ी आता हूँ। अगली सिचुएशन पे भी आता हूँ, गलती कहाँ भी उस पर बात करेंगे। सरवर बारी साहब, ज़मीर हैदर साहब का मानना है कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई है। वैसे यह अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में 13 इलेक्शन हार गई थी, या 12 शायद, जरा मेरी तस्हीह भी कीजिएगा। आज का इलेक्शन नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात हो, सिंध में भी आ रही थी, केपीके में भी एक हारी थी। सरवर बारी साहब, ओवर टू यू सर, आज का इलेक्शन जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए, आज के इंतखाबात के बारे में जैसे ज़मीर साहब ने कहा, कल हमने जो सर्वे किया था उसके रिजल्ट हमने मीडिया के साथ शेयर किए थे, और हमने कहा था कि हाई टर्न आउट होगा। और इसके अलावा जो हमने कहा था कि जो 82% फैमिली जो जिनको हमने इंटरव्यू किया है
वो एक ही पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। यानी कि जो पहले एक जनरेशनल डिवाइड नजर आ रही थी कुछ हफ्ते पहले कि जो यूथ है वो वोट देगी एक पार्टी को और जो एल्डर्स हैं उन्हीं फैमिलीज के वो वोट देंगे किसी और पार्टी को। तो लेकिन कल जो हमने सर्वे किया एक ही दिन में मुकम्मल किया, उसके नतीजे देखकर मुझे शक पड़ा और हमने जल्दी से तमाम लोगों को फ़ोन किया यहाँ से कि वाकई ये सर्वे सही भी है या नहीं है। तो हमें पता चला कि 82% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि वो एक ही कैंडिडेट को वोट देंगे, एक ही सियासी जमात को वोट देने जा रहे हैं। और 47% लोगों ने कहा कि वो पीटीआई को देंगे। और आज हमने एग्जिट पोल किया, उसका ये रिजल्ट था। तो मैंने जब ये रिजल्ट आने शुरू हुए तो मैंने देखा कि तकरीबन वही टर्न आउट है जो हम कह रहे थे और हाई टर्न आउट है। इसी तरह जो पीटीआई की जो बढ़तरी नजर आ रही थी बहुत शुरू में पहले 2 घंटों में, हमने सोचा कि ये हमारा जो सर्वे है वो काफ़ी जो है हकीकत के करीब है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो मामला है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होते हैं, इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा सुबह से नज़र आ रहा था कि गड़बड़ है। जैसे कि अली अमीन गंडापुर को रोक दिया गया, गुज्जर साहब को कश्मीर से रोक दिया गया। तो बहुत सारे लोगों के साथ जो ये हो रहा था जो कि पाकिस्तान की तारीख में कि पहले कभी किसी इलेक्शन में नहीं हुआ कि आप दूसरे सूबों के जो लीडर हैं उनको ना आने दें। यहाँ पर तो ये भी रवायत रही है कि दूसरे सूबों के लोग जो है वो पंजाब में आके इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं दिया। तो हमारा ख्याल था कि जो पॉपुलर जो सेंटिमेंट्स हैं उसको गालिबन जो है वो टेम्पर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही है। इसके बावजूद कई अनहोने काम हुए हैं, अनहोने काम। जमीर साहब जरा मुझे तस्वीर भी कीजिएगा सर। अनहोनी तो हम पढ़ते हैं, अनहोनी की जमा क्या होगी? क्योंकि बहुत सारा मामला तो अनहोने हुए हैं इस सारे चैप्टर में। एक तो ये बताइएगा, हमेशा हम कहते हैं कहीं ना कहीं गलती होती है जहां आपको शिकस्त होती है। नून लीग जितनी कॉन्फिडेंट थी और जिस तरह वो जलसे कर रही थी, मरियम साहिबा बाहर निकली, हर तरफ हुआ क्या, कहाँ गलती हो गई नून लीग से कि इस तरह जो अलीना कह रही थी? बात तो यही है कि ये तो हम तवक्को नहीं कर रहे थे, ना नून लीग तवक्को कर रही थी कि ऐसा सब कुछ होगा। देखें, एक चीज़ तो ये कि जो मरीम नवाज साहिबा के जलसे इमरान खान साहब के जलसे मुकाबले में हल्के थे, ये अब कोई माने या ना माने, लेकिन और देर से पिकअप हल्के थे और उन्होंने मोमेंटम भी देर से पिकअप किया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब हमजा शहबाज साहब का वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, तो मेरी नज़र में मे बी आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हमजा शहबाज उस वक़्त मतलब चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ देते और खुद भी कैंपेन का हिस्सा होते तो शायद कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। अब यहाँ पे मरियम नवाज साहब, ये बात इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। हम देख रहे हैं पिछले 6 से 7 साल में हमजा तो नजर नहीं आ रहे कि कहीं भी पॉलिटिकल कैंपेन में, मरियम ही नजर आ रही हैं। अगर आप 2008 के बाद की पॉलिटिक्स देखते हैं तो फायदा किसको हुआ? डॉन लीग से लेके टिल डेट फायदा किसको हुआ? मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही है ना सारी जगह कैंपेन, सारी बयानबाजी, नैरेटिव, सोशल मीडिया, जलसे, जुलूस और बड़ी सख्त लैंग्वेज। आप जहां भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में भी आपने देख लिया था कि मरियम साहिबा बहुत एक्टिव रही, सब जो। तो फायदा किसको हुआ? मरियम नवाज साहिबा की फोर फ्रंट पे आकर लीड करने से फायदा क्या पीएमएलएन को हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं, उसने तो नहीं पहुंचा। तो फिर चीजों को जो है ना, इनको मतलब जिस तरह आज उन्होंने अब कहा है कि इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, देखना चाहिए कि जी कहाँ गलती, इंट्रोस्पेक्शन का हमें टाइम मिलेगा कि हमें अब देखना चाहिए। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है वैसे। हाँ, कि शिकस्त तस्लीम हो रही है हर जगह, खुश दिली से तस्लीम की। बात यह है कि इल्जाम किस पे लगाते, सेंटर में जो है वो चचा बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, ये बात भी ठीक है ना, ये बात भी सही है बेटे थे कि उनके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है? अगर शिकस्त तस्लीम ना करें अलीना तो वो क्या करें? नहीं, और पावर में जो पार्टी होती है नेचुरली उसको हमेशा से एज हासिल होता है ये। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्लियरली और बाई इलेक्शंस तमाम अपने अपने टर्म के दौरान जो है वो जीतती हुई भी नजर आई। आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी 2018 में, आपको याद है वो इनिशियल 60 डेज के अंदर बाई इलेक्शन की 2 सीट्स हार गई थी। सो पीएमएलएन का सपोर्ट बेस होने के बावजूद पंजाब
एक ये नैरेटिव वर्सेस सपोर्ट बेस की गेम थी और जिसमें क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को था, आपको वो रिस्पांस नजर आ रहा था उनके जलसों में, जो एक मोमेंटम था, लाइक जमीर साहब सेड कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगरचे। अच्छा अलीना, ये जो बार-बार आप दोनों मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो मैं इस मोमेंटम को आप दोनों का जवाब समझूं, देयर इज जो अदर फैक्टर्स होते हैं, नहीं, अदर फैक्टर्स हैं, जो पिछले कुछ अरसे से न्यूट्रल हैं, तो वो न्यूट्रल पे ही खड़े हैं। वो मैं देखें, मैंने कल भी एक जगह पे बात की थी और आज भी मैंने बोला है कि अगर धांधली नहीं होती, और देखें धांधली हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से धांधली की जाती है इलेक्शंस में, और उसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की इंजीनियरिंग चाहिए होती है, और वो कौन कर सकता है, कौन करता रहा, मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन वो अगर नहीं हुई और जो करने वाले थे उन्होंने अगर नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसका नतीजा आपने देख लिया। बात यह है कि नैरेटिव में सिर्फ और सिर्फ मुझे क्यों निकाला नहीं था, मतलब इमरान खान साहब का, कि साजिश थी, बैरूनी साजिश थी, बैरूनी साजिश के साथ साथ मीर जाफर मीर सादिक मिल गए पाकिस्तान के और उन्होंने मुझे हटवा दिया, और कोई मैं उनको सबको रोकने वाला भी नहीं, आगे सामने नहीं आया। कल इमरान खान साहब ने एक PFUJ के फंक्शन पे एक बात की, आप भी वहां थे, मैं भी था वहां पे, और उन्होंने कल एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि यू टर्न्स लेना कभी कभार जनरल्स के लिए अच्छा होता है, कभी गलती को सुधारना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि काफी इफेक्टिव रहा। यू टर्न भी तो न्यूट्रलिटी तो ना हुआ ना सर, यू टर्न ले लिया ना। नहीं, यू टर्न मतलब यू आर नॉट प्लेइंग एनी रोल। अच्छा अलीना, अगर आप एक कमेंट कीजिएगा अलीना, क्या इमरान खान साहब का बयानिया वाकई बिका तभी वोट पड़े इमरान खान को? नेचुरली वो आपको नजर आ रहा था अवामी रिस्पांस के तौर पे, जो उनके जलसों में क्राउड थी, जो वो इनिशियली जब उनके ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बगैर उनके कॉल दिए अवाम जो सड़कों का रुख कर रही थी, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक पावर नजर आ रहा है, वो नेचुरली दैट गोज इन PTI's फेवर। और अब सेकेंडली आपकी इस वक्त फेडरल आपके सेंटर में अदनान, या में भूलना नहीं चाहिए, एक कमजोर हुकूमत है, एक अननेचुरल सी अलायंस है, अवाम में इस वक्त अभी इतनी वो गम गुस्सा वो नजर आ रहा है, वो झलक रहा है, वो लोग जो है वो इस तरह तो नहीं आंखें बंद करके बैठे हो, बिल्कुल। और ये बयानिया एक और नतीजा भी हतमी नतीजा एक और भी आ गया, गैर सरकारी गैर हतमी है, लेकिन वोट पोलिंग तमाम पोलिंग के रिजल्ट्स आने के बाद बड़ा मजबूत हल्का माना जाता था नून लीग का लइये में, वहाँ जो है वो कैसर अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 43,922 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहिर रंधावा 29,724, बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। जमीर साहब जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए बात यही है कि PTI जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है। देखने यही तो बात है ना कि ये सारी चीजें हुई, महंगाई का जो मसला है वो भी यकीनन इसमें फैक्टर इन था, फिर उसके बाद लोड शेडिंग का मसला भी फैक्टर इन था, इसको नहीं आपको, और फिर नैरेटिव लोटो टर्न कोट्स का यकीनन अवाम ने रिजेक्ट किया है, और आई थिंक दिस इज अ मैसेज के फ्यूचर में ये जो आपको लोटाक्रेसी और जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये कम से कम इसके ऊपर एक लोगों को अब ख्याल समझ आ जाएगी कि ये फायदा नहीं देगी। तो और क्विकली एक चीज और कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव था ना, वो किसी ना किसी तरह माना जा रहा था कि जो वो आपकी आवाम के बेसिक गैरत को जो जगा रहे थे कि भाई आप गैरतमंद होते हुए किसी से मतलब हम आपके गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे। बखर का मेंशन कर लें अदनान, बखर में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो है वो सेकंड आए थे 2018 के इलेक्शंस में। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के ये इरफान उल्लाह खान न्याजी साहब हैं, इनको टिकट दिया इस इलेक्शन में और वो अभी लीड कर रहे हैं, जीत रहे हैं। अच्छा सरवर बारी साहब, ओवर टू यू सर। तहरीक इंसाफ पे एक लेबल है सर, सुनामी 2011 में आया था, जमीर साहब करेक्ट कीजिएगा मुझे, 2011 था जब लाहौर का सुनामी शुरू हुआ था। 2011 से इमरान खान साहब के बतौर वजीर आज़म हटने तक हम सब ये कहते रहे कि जो तहरीक इंसाफ है वो शहरी हलकों की पार्टी है, लेकिन जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं आज के जो हुए हैं, इसमें मेजॉरिटी देहात हैं पंजाब के सर, और वहाँ से एक बड़ा टर्नआउट इमरान खान साहब को मिल रहा है। बारी साहब जरा कमेंट कीजिएगा कि जो एक हमने बार बार एक लेबल लगाया हुआ था कि शहरी पढ़े लिखे शहर वाले, तो वो तो कहीं ना कहीं इस आज के नतीजे कुछ लोग और बता रहे हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बारे में। देखिए, इस तरह के नैरेटिव जो है हमारे मीडिया में अक्सर बनाए जाते हैं बगैर किसी तहकीक के, क्योंकि कोई नैरेटिव बनाने वालों के पीछे कोई और होता है और एक इमेज किसी पार्टी का बिल्डअप किया जाता है जिसके पीछे कोई साउंड रीजंस नहीं होती और साउंड एनालिसिस नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। हमने अभी जो एनालिसिस किया है 36% लोगों ने कहा है कि पार्टी लीडर और जमात, और इसके अलावा पास्ट परफॉर्मेंस जो है 40% लोगों ने।
यानी कि तकरीबन आप समझें कि 75% से ज्यादा लोगों की राय में उम्मीदवार का किस बरादरी से तल्लुक है वो अहम नहीं है। जमात का मैनिफेस्टो क्या है, जमात की माजी में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, वो लोगों ने देखा है, ये लोगों का कहना है। तो इसलिए दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल एक मिथ क्रिएट की गई थी पीटीआई को ये साबित करने के लिए कि पीटीआई एक छोटे से ग्रोह की पार्टी है जो बर्गर पार्टी है, इसमें कोई वर्किंग क्लास के लोग नहीं है। लेकिन आप इस्लामाबाद में देखें जो उनके जलसे होते थे, मोटरसाइकिलों की तादाद गिन लें और गाड़ियों की तादाद गिन लें तो मोटरसाइकिल हमेशा ज्यादा बड़ी तादाद में पाए जाते थे। जो लोग मोटरसाइकिलों पे आते हैं जाहिर है वो बहुत बर्गर ग्रुप नहीं है, वो आम वर्किंग क्लास के लोग हैं। दूसरा ये हुआ है कि ये जो खान साहब ने जलसों की जो है पूरा कैंपेन चलाई है, वो मुझे दैट रिमाइंडेड मी भुट्टो's कैंपेन इन 1970 कि भुट्टो साहब हर हलके में गए, वहां पर लोगों से बात की, जलसे किए, लोग उसमें शामिल हुए। तो खान साहब ने जब ये किया तो वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि जिस तरह का क्राउड वहां आ रहा था, जो 8-8 घंटे 6-6 घंटे शदीद हबस में और गर्मी में जो है, एक चीज क्लियर कीजिएगा यहाँ पे सर एक चीज क्लियर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो बयानिया है उसने वोटर को मजबूर किया बैलेट बॉक्स में आने तक, सर आप ये कह रहे हैं? जी आपकी आवाज कट गई थी सर। इमरान खान का जो बयानिया रहा गैर मुल्की मुदाखलत या साजिश का, उसने वोटर को लेके आया पोलिंग बूथ तक, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए जो इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया है, जो उनके साथ हुआ है, जिस तरह हुआ है, आपको मालूम है हमारे देहातों में, हमारे जो शहर हैं वहाँ गरीबों के साथ क्या होता है कि अगर कोई मजदूर यूनियन बनाने की कोशिश करे अपनी फैक्ट्री में तो उसको सिर्फ सजा नहीं दी जाती, मरवा दिया, उसको नौकरी से निकाला जाता है। जब खान ने ये कहा कि जब मैंने अपनी खुददारी की बात की, पाकिस्तान की आज़ादी की बात की, तो मेरे साथ वही सलूक हुआ है, तकरीबन लोगों ने समझा जो उनके साथ सलूक होता है। पीपल कुड रिलेट विद खान साहब बयानिया, जो खान साहब का नैरेटिव था वो साफ लग रहा था कि लोग, जब हमने लोगों से बात की जाके इन हलकों में, तो लोगों ने कहा कोई अजूबा बात नहीं हुई। जो भी बंदा जो है वो अमेरिका के खिलाफ जब भी खड़ा हुआ है, चाहे भुट्टो साहब खड़े हुए हो, बिल्कुल सही, या अभी इमरान खान खड़ा हुआ है, उसको सजा दी है, उसको अमेरिका ने सजा दी है। जिस तरह हमें हमारा लैंडलॉर्ड, हमारा जागीरदार, हमारा फैक्ट्री का मालिक सजा देता है, तो वो बयानिया लोगों ने जल्दी एक्सेप्ट किया है। मरियम नवाज का बयानिया लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं सर, यहाँ भी एक सवाल है, ऑफ कोर्स वो किसी साफी से पूछूंगा मैं, मरियम नवाज के पास क्या या नून लीग के पास काउंटर नैरेटिव था या नहीं? अगर इमरान खान, एक ब्रेक के बाद बात करता हूँ। नहीं, बिल्कुल के पास काउंटर नैरेटिव जो था, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो 4 साल पीटीआई के थे उसकी वजह से हमें महंगाई करनी पड़ी है, लोगों ने उस बयानिया को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे दोस्त ब्रेक का अनाउंस कर दिया, ये लाहौर वाले सुन रहे हैं कि नहीं? इट्स ब्रेक नाउ। वेलकम बैक। बारी साहब 2 मिनट है सबके लिए मेरे पास। ये बताइएगा कि पंजाब में परवेज अली साहब ने कहा कि मैं 60 सेकंड नहीं लगाऊंगा और असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। अगर पंजाब की असेंबली बनते ही डिसॉल्व कर देती है पीटीआई, इंपैक्ट क्या जाएगा वफाक के ऊपर सर? पंजाब वफाक की हुकूमत भी बहुत चंद दिनों में खत्म हो जाएगी। नहीं सर, वफाक का तो अपना नंबर होता है ना 172 का, उसका पंजाब से क्या लेना देना? नहीं, बहुत ज्यादा लेना देना है। अगर आप गौर करें सर कि जो कोलेशन है, कोलेशन जो है पंजाब में खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वहां पर भी पीएमएलक्यू के कुछ लोग जो टूट कर चीमा साहब के साथ गए थे, बाकी लोग हैं। जब वो टूटेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि जो सेंटर में वफाक में चौधरी शुजात साहब के लोग हैं वो किस तरह उनके साथ चलते रहेंगे, क्योंकि नहीं चाहेंगे परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब के वो फिर भी डिवाइडेड रहें। तो इसलिए जो है यहाँ पर तो जो है कच्चे धागे के साथ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट लटकी हुई है। और दूसरा ये कि इस कहते हैं ना कि जो फतह के बहुत सारे बाप बन जाते हैं और जो शिकस्त है उसका कोई भी मां बनने को तैयार नहीं होती। तो ये बहुत जल्दी जो है जो पीडीएम है वो टूट फूट का शिकार होने वाली है। और जब वो टूट फूट का शिकार होगी, अभी कराची में
जो है वो एक एनए की सीट के इलेक्शन है, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराची और हैदराबाद में होने, तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये इसके रिपल्स बहुत फार रीचिंग होंगे और बेस्ट ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान में नए जनरल इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। ज़मीर हैदर साहब, कच्चे धागे से खड़ी है ये। देखिए ये बिल्कुल, अगर ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा तो उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट का जवाब नहीं रहता, वो नहीं रहती। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है, सबसे बड़ी आबादी वाला, अगर उसके ऊपर कोई हुकूमत नहीं रहती, डिसॉल्व हो जाती है, असेंबली ख़त्म हो जाती है, प्रोविंशियल असेंबली और चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो फिर किस तरह मुल्क कैसे चलेगा? तो ये तो बहुत सही बात की सर। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम तो अल्टीमेटली जब अगर सब कुछ खत्म हो जाता है और फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म, फिर तो सब जो है वो इलेक्शनरिंग में चले जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। आपको लगता नहीं ज़मीर साहब के रेस्क्यू किया खान साहब ये किसको रेस्क्यू किया, किसने? इमरान खान रेस्क्यू हो गए ना सर। किससे? आप जाए ना अप्रैल में खान साहब। अवाम ने रेस्क्यू किया है, अवाम ने रेस्क्यू किया है सर। वही अवाम है जो इमरान खान साहब को बुरा भला कह रही थी। तो भाई अगर साल सवा साल रहने देते तो फिर जवाब मिल जाता ना हमें। सवाल बदल रहा हूँ अलीना, जवाब सेम है। शहबाज शरीफ को किसने मरवाया? चलो ये दस दे। नहीं, मेरे ख्याल से अवाम बड़ा क्लोजली देख रहे हैं कि ये 1.5 साल के लिए ये हुकूमत जो है वो संभालने के लिए आए थे, ये मुल्क संभालने के लिए आए थे, ये अपने केसेस को किसी मंतकी अंजाम तक लेकर जाने के लिए आए थे। वो अवाम भी बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। वो ज़मीर साहब की बात सही है, 1.5 साल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुद्दत मुकम्मल करने देना चाहिए था उसूली तौर पर। अगर एक टर्म कंप्लीट होता फिर आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाता है फ्रेश मैंडेट के साथ, जो पार्टी को अवाम सेलेक्ट करती वो फ्रेश मैंडेट के साथ आती। 1.5 साल में तो आपके पास भी इतने राइट्स नहीं है कि आप कुछ चीजें जो है उसका इतलाक कर सके या आप मुल्क को किसी नहज पे लेके जा सके। पर पंजाब जो है, और कमिंग बैक टू दैट इनिशियल क्वेश्चन, कि पंजाब हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। आपके जनरल इलेक्शंस में भी पंजाब की एक प्रेजेंस है, पंजाब डिसाइड करता है। बज़ाहिर जो इस वक्त नजर आता है कि भाई इतना आपने इलेक्शन कैंपेनिंग की और परवेज इलाही साहब को इतनी सपोर्ट हासिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सो परवेज इलाही साहब भी वुड आल्सो नॉट वांट कि जी इतनी मेहनत जहां पर की है वहां पर असेंबली को डिसॉल्व करने की तरफ फौरन इनिशियली जाया जाए। लेकिन आपको पता है फेडरल में, वफाक में इस वक्त कमजोर हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एक वो चस्का मेरे ख्याल से लग गया है कि ये प्रेशर जो है, ये फोर्स और प्रेशर, ये प्रेशर सब प्रेशर पे कमेंट किया। इस जीत से जो मोमेंटम मिला जिसका जिक्र आप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, वो मोमेंटम क्या इंपैक्ट डालेगा मुल्क की सियासत में और खास तौर पे हुकूमत? देखें फेडरल गवर्नमेंट के एक तो ऊपर मॉरल प्रेशर बहुत बड़ा आ जाएगा कि जी आपकी दोनों मतलब वफाक में भी हुकूमत, पंजाब में भी हुकूमत, और उसके बाद नतीजा ये, तो फिर तो वाज़े तौर पर चीज़ आती है कि फिर मरियम साहिबा सवाल करेंगी कि ये जी मेरे चचा और मेरा जो कज़न थे ये तो अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे, इन्होंने इस इलेक्शन के लिए कुछ किया ही नहीं है, ना इनकी तैयारी थी, ना ये कोई गवर्नेंस रखना चाहते, ये तो बस सिर्फ इलेक्शन कैंपेन तो मरियम चला रही थी ना सर, कैंपेन मरियम के पास थी, हमजा के पास नहीं थी। तो बस फिर लड़ाई होगी। बस खानदान में आज से नहीं है, लड़ाई हमेशा से है। हालांकि 12 मरतबा सारे बारी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कोई लड़ाई नहीं है। बारी साहब 60 सेकंड सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट रिजल्ट सर। 16 सीटों में लीड कर चुकी है क्लियर पीटीआई। नहीं, मेरे ख्याल पीटीआई को मुबारकबाद और पीएमएलएन को इस चीज के ऊपर मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी जो शिकस्त है तस्लीम की है, और इसके अलावा जो धांधली के इल्जामात है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 30 सेकंड दे दो यार अलीना को आखिरी। राइट, और अब जो बात हो रही थी कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो ना सिर्फ एक पॉलिटिकल मेरे ख्याल से इस मुल्क का बिहेवियर को ऑल्टर करने जा रहे हैं, ये पंजाब का भी फेट डिसाइड कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर भी मेरे ख्याल से वो भी डिसाइड करने जा रहे हैं ये रिजल्ट्स। बिल्कुल सही। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं अकेला हूँगा, आपके साथ तो कुछ और लोग होंगे। ज़मीर हैदर साहब और अलीना साहब मुस्कुराते चेहरे मेरे साथ नहीं होंगे तो शायद हम कोशिश करेंगे उस उदासियों को खुशियों में बदले पर है बड़ा औखा 3 सीटा ने। बारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रेक यार।